बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सलाफा बिन्त साद, इसके दो बेटों और खामन को गज़वाए ओहद में मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। तो इसने नज़र मानी और कहा कि जो मेरे बेटे और मेरे खामन के कातिल को मारेगा मैं उसे 100 ऊँट अता करूँगी। हज़रत आसिम ने इनके बेटों और इनके खामन को कत्ल किया था। सुफियान बिन खालिद ने एक साजिश की और हुजूर के पास पहुंचा और कहने लगा कि हमारे कबीले की एक बड़ी जमात मुसलमान हो चुकी है, लिहाजा आप कुछ लोग हमारे साथ भेजें जो हमें इस्लाम की तालीम दें। हुजूर ने हज़रत आसिम की सरबराही में 10 लोगों की जमात तैयार की और उन्हें सुफियान बिन खालिद के साथ भेजा। सुफियान बिन खालिद ने अपनी साजिश के मुताबिक उन मुसलमानों पर जुल्म किया और कहा कि हम तुम्हें अमान देते हैं, हम सिर्फ हज़रत आसिम को कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन सिवाय 2 सहाबा के सब ने उनसे जंग करने का ऐलान किया और 6 सहाबा शहीद हो गए। उन्होंने हज़रत आसिम को भी शहीद कर दिया और जिन 2 सहाबा ने पनाह ली थी उनमें से एक का नाम हज़रत खबीब और दूसरे का नाम हज़रत मुरसद था। उन्हें मक्का ले जाया गया और उनके लिए सूलियां तैयार की गई। उन्होंने हज़रत खबीब और हज़रत मुरसद से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सही हो सलामत वापस भेज दिया जाए और तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि हमारी चाहे जान ले लो, हम तो ये भी गवारा नहीं करते कि रसूलुल्लाह को एक कांटा भी चुभे। तो 40 लोगों ने नेज़े मार मार कर हज़रत खबीब को जख्मी किया और हलाक कर दिया और 40 दिन तक आपको सूली पर लटकाए रखा और आपका ज़ख्म, आपका जिस्म तरोताज़ा रहा। फिर हुजूर ने सुफियान बिन खालिद को कत्ल करने के लिए एक सहाबा को भेजा। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचे। वो रात के वक्त अपने हुजरे में सो रहा था। तो उन सहाबा इकराम ने उसकी गर्दन काट कर रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। तो हुजूर ने उन्हें अनाम के तौर पर एक छड़ी अता की और फरमाया कि यह छड़ी जन्नत में भी तेरे साथ होगी। और जब वो सहाबा शहीद हुए तो वो जो छड़ी थी वो उनके साथ कफन में दफन कर दी गई। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।